नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हम झांसी के उस ऐतिहासिक स्थल पर हैं जिसे सिद्ध बाबा की टोरिया के नाम से जाना जाता है। ये झांसी का वो प्राकृतिक और ऐतिहासिक स्थल है जो हमारी रानी झांसी के काल से जुड़ा हुआ है। इस प्राकृतिक मनोरम दृश्य के देखते हुए आपको अंदाज़ा लगना चाहिए कि हमारी झांसी जब इतनी दूर दूर से कितनी मनोरम नज़र आ रही है। यह झांसी के सीपरी बाजार में थाना सीपरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खालसा स्कूल के पास बनी यह पहाड़ी है। यह जो आप देख रहे हैं पहाड़ी, यह करीब ज़मीन से 500 फीट करीब ऊंचाई पर है। इस स्थान के बारे में हमें जो बताया गया है कि यह रानी झांसी का काल के समय जब रानी झांसी का यह साम्राज्य था, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो छिद्र दिख रहे हैं, आला दिख रहे हैं, ये वो स्थल है। यहाँ से रानी झांसी के सिपाही, इसके अंदर एक कमरा बना हुआ है। इस अंदर का हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये कमरा है। देख सकते हैं कि ये पहाड़ के अंदर जमीन से 500 फुट ऊंचाई पर, आप सोचिए, कल्पना करिए कि जमीन से 500 फुट की ऊंचाई पर किस प्रकार से इस कमरे का निर्माण किया गया। हम इसको खड़े हो जाए तो ये लगभग 6 फुट के करीब बनता है ये कमरा। ये छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं आला, बताया जाता है कि इन आलों से दूरबीन के जरिए रानी झांसी के सिपाही पूरी झांसी पर नजर रखते थे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी दूं कि इस आले से आपको बाहर का दृश्य दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, पूरे हमको दूर दूर तक हरियाली दिखाई दे रही है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, आपको पूरे प्राकृतिक दृश्य नजर आएगा। यहाँ की ये पूरी झांसी यहाँ से नजर आती थी। रानी झांसी के सैनिक पहरा देते थे ताकि पूरी झांसी को सुरक्षित रखने के लिए दुश्मनों से यहाँ पर वो किया जा सके। अब इस समय जो वर्तमान में यहाँ पर बाबा हैं, वह अपना भजन वगैरह करते हैं, संध्या करते हैं यहाँ पर। अब हम आपको इस गुफा के बाहरी हिस्से में ले चलते हैं। अंदर से रानी झांसी के सिपाहियों का जो कमरा दिखाया, चौकी दिखाई, जिसमें बैठकर वह पूरे झांसी की रखवाली किया करते थे। यह इलाका बेहद ही प्राकृतिक दृश्य में निर्मित है। बदलते समय में भले ही झांसी अब आपको इमारतों की नज़र आने लगी हो, लेकिन जिस काल में यह गुफा सिद्ध बाबा की जो पहाड़ी पर है, उस काल में यहाँ पूरी तरह से जंगल ही जंगल था। अब यह आपको ईंट गारे की जो इमारतें नज़र आ रही हैं, हालांकि यह इमारतें सरकारी ज़मीन पर हैं, क्योंकि इनको लेकर कई तरह के विवाद हैं। यहाँ पर अधिकांश जगह मनमाने तरीके से कब्जे भी हुए हैं। भरपूर प्राकृतिक मनोरम दृश्य से भरपूर इस गुफा के बारे में हम आपको एक और रोचक जानकारी दे रहे हैं। ये जो सिद्ध बाबा की गुफा आप देख रहे हैं, ये हमारे सिद्ध बाबा की गुफा है। हमारे यहाँ पर जो बाबा है, ये देखिए आप, ये गुफा आपको बिल्कुल इस समय नज़र आ रही होगी। यह गुफा, जैसा कि बाबा ने बताया, कि लहर की देवी तक जाती है, यानी पहाड़ से होते हुए अंदर लहर की देवी तक जाती है। हालांकि यह वामी मार्ग है, यानी कि सर्प मार्ग। ये देखिए आप,
भगवान भोलेनाथ की भी यहाँ पर प्रतिमा है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सिद्ध बाबा की जो गुफा है, देखिए आप देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे आपको इस गुफा के थोड़ा सा और अंदर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप कितने दूर तक ये गुफा जा रही है। जैसा कि हमने बताया है कि यहाँ पर जो मंदिर में महंत हैं वह बता रहे हैं कि यह गुफा लहर की देवी तक जाती है, जो कि यो बामी मार्ग यानी सर्फ का मार्ग है और यह काफ़ी लंबे दूर तक जाती है। यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है और यह स्थान सदियों पुराना स्थान है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहराई तक यह गुफा है। फिर से आप देखिए यहाँ से झांसी कितनी दूर तक और कितनी मोहक नज़र आती है। ये सारा वैभव सिद्ध बाबा का है। आप अगर कभी झांसी आएँ, पूरे हिंदुस्तान या देश में या विदेश में जहाँ भी रहते हों, अगर आप हमारा यह चैनल पर वीडियो देख रहे हैं और कभी आपका झांसी आगमन हो, तो एक बार सिद्ध बाबा की गुफा ज़रूर आइएगा। यह बाबा की गुफा हर मनोकामना को पूरी करती है। बहुत ही सिद्ध स्थल है और बहुत ही रोचक और बहुत ही रमणीक प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ स्थल है। आप देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर हर प्रकार की मूर्तियाँ अब स्थापित की जा चुकी हैं। जी, ये जो सिद्ध बाबा की टोरिया है, इसके बारे में हमें संक्षिप्त में बताएंगे ये कैसा है, यहाँ पर रानी झांसी से जुड़ी कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये सिद्ध बाबा की टोरिया है। पहले यहाँ सिद्ध बाबा के महारानी लक्ष्मीबाई के सिपाही रहा करते थे जी। उसके बाद उनके राज खत्म हो गए तो यहाँ महात्माओं की क्या लाता तपस्या करने लगे। ये सद गुफा है। गुफा के अंदर तपस्या, भगवान का भजन करते हैं। यहाँ भजन करते यही लोग, यहाँ मनोकामना पूर्ण होता है। को जानकारी है इसकी? ये रखवारी के लिए, देश की जी देश की रखवारी के लिए रहते थे जी। बैठे। अच्छा, ये चौकी बनाई गई थी रानी झांसी की। यहाँ पीछे गांव है, गांव वाले यहाँ देखते करते थे मंदिर की। अच्छा। बाबा तो जी अभी आ गए 2-4 जी। पहले गांव वाले देखते थे। अच्छा, पहले यहाँ की लहर गिर्द अच्छा गांव है। अच्छा। आप लोग यहाँ पे मंदिर से कब से जुड़े हुए हैं, क्या कैसा? कम से कम होगी भाई, जब पैदा हुए जब जुड़े 7-9 साल। अच्छा, बाबा का आशीर्वाद है। अपनी माँ के संग बुद्ध में आते हैं। अच्छा, कम से कम 15 साल पहले। अच्छा। तो काफी बदलाव देखे होंगे आपने अब यहाँ पर। कली हुआ है, ये पूरा टीन सेट का काम कली हुआ है। अच्छा। नया टीन सेट का उतार दिया जी। ये नया टीन लगा है, भक्तों ने नया टीन लगाया है। यहाँ पर जो पहाड़ी के नीचे इलाके में काफी छेड़छाड़ हुई है यहाँ भी बन गया जी। पूरे जगह खादी। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत, में डरता था, कोई नहीं आता था यहाँ। आप लोगों ने इसकी शिकायत प्रशासन से और शासन स्तर से नहीं की है कि यहाँ पर किस प्रकार से ये पहाड़ी से छेड़छाड़ की जाती है? प्रशासन से साहब हम लोग नहीं करी, गाँव से करने चाहिए। प्रशासन की देख देख में हम लोग मंदिर आते रहे, मंदिर से जाते रहे, वहाँ कोई मदद नहीं आया। वहाँ से मंदिर पे आना, मंदिर पे जाना। जिनसे भगवान से मतलब है, राजनीति से नहीं मतलब है। देखिए दर्शन करे। तो देखा आपने, ये हमारे झांसी का वो ऐतिहासिक स्थल जो हमने दिखाया आपको, जो सदियों पुराना है, सिद्ध बाबा का स्थान है। अब इस स्थान का अगर उत्तर प्रदेश सरकार या झांसी प्रशासन संज्ञान ले तो इसे एक ऐतिहासिक टूरिज्म या यूं कहें कि हम यहाँ पर एक रमणीक स्थल बनाकर पर्यटकों को ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों को श्रद्धा भाव है जिनके लोगों के, उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया जा सकता है। फिलहाल इस धार्मिक स्थल से जिस प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, हम चाहेंगे कि आप यदि कभी भी झांसी का दौरा करें तो इस सिद्ध बाबा की टोरिया
जो सिपरी बाज़ार में स्थित है, एक बार ज़रूर आएँ। खालसा स्कूल के पास एक बार ज़रूर आएँ। मार्केट संवाद की रिपोर्ट, झांसी।